नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भारी बारिश से फसलों के नुकसान का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जमकर हंगामा किया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों और किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसी बीच विधानसभा में हंगामे के दौरान ही 3 बिल पारित हो गए। वही विधानसभा की कार्यवाही भी केवल 33 मिनट चलने के बाद 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक अमित चाचाण और नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि अतिवृष्टि ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी है। लाखों एकड़ में पक्की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने जीएसटी के नए स्लैब को लेकर केंद्र का आभार जताया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जीएसटी में नए स्लैब में आमजन का ध्यान रखा गया है। नए स्लैब से आमजन, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग लाभान्वित होंगे। रोजमर्रा की जरूरी चीजें अब कम दामों पर मिलेगी। आम नागरिक का जीवन सुलभ होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी आमजन को राहत नहीं पहुंचाई, सिर्फ लीपापोती की। बीजेपी है जो कमजोर वर्ग और आमजन की सोचती है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है लेकिन करती कुछ नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद प्रदर्शन करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मामले की आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए मीणा को बेल पर रिहा करने के आदेश दिए। बता दें, झालावाड़ की पिपलोदी में स्कूल की इमारत गिरने के बाद घायल बच्चों का झालावाड़ के अस्पताल में उपचार किया जा रहा था, जहां कथित रूप से नरेश मीणा और उनके साथियों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और साथ ही उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। मामले की शिकायत जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक के जरिए दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में नरेश मीणा सहित जयप्रकाश मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी देहात जोधपुर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही राहुल गांधी की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी ठीक नहीं है। वहीं इसी दौरान भाजपा की महिला नेत्री सुमित्रा ने बताया कि अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का नहीं है, संपूर्ण देश की महिलाओं का अपमान है और इस अपमान को देश की महिलाएं सहन नहीं करेगी। हाल ही में बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति जो टिप्पणी की है, पूरा देश भर, पूरी देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी उस टिप्पणी का खंडन करती है। और ये माता मोदी जी की नहीं है, ये राष्ट्र की माता है और सबकी माता के प्रति सम्मान सभी व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे लग रहा है राहुल गांधी में संस्कारों की कमी है और ये संस्कार उसकी माता जी और उनके इटली से लेकर आए, इसलिए उनको माता जी का कभी भाव उनको मालूम नहीं चला कि माता माता क्या होती है। इसलिए उन्होंने इस टिप्पणी के विरोध में आज हम जोधपुर जिला देहात दक्षिण के सभी जिला पदाधिकारी और सभी मंडल और जिला से पधारे हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का एक हमने पुतला बनाया, शव यात्रा निकाली, हमने यहाँ दाह संस्कार किया जोधपुर कलेक्ट्रेट पे। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी टिप्पणी करे ऐसे लोगों के, ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता और जिनको ज्ञान नहीं हो माता के प्रति, तो पूरे हिंदुस्तान भर हर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ताकि भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने से वंचित रहे। आज जोधपुर जिला देहात दक्षिण ग्रामीण की तरफ से राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है। हम सब इसके विरोध में हैं। उन्होंने अच्छी राजनीति की है। इस राजनीति में उन्होंने मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी है। ये गाली उनकी माता जी को नहीं है, संपूर्ण माँ जो है उनको है, माताएं बहनें जो भारत की हैं उनको हैं। और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप राजनीति में ऐसी अच्छी हरकतें नहीं करें, क्योंकि पूरे भारत की माताएं बहनें इसके विरोध में निकल पड़ी है। और आज जिस माँ का अपमान किया, जो माँ सृष्टि की रचयिता है, जिस माँ के गोद में खेलने के लिए देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं, उस माँ का उन्होंने अपमान किया है। तो हम सब माताएं बहनें उनका विरोध प्रदर्शन कर यहाँ उनका पुतला जलाया है और भविष्य में भी चेतावनी देते हैं कि ऐसी अगर अच्छी हरकत की तो
माताएं बहनें सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत RUIDP के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में अधिशासी अभियंता के मार्गदर्शन में सहायक अभियंता के सहयोग से PM श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 छायादार एवं फूलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कैप के सामाजिक विकास विशेषज्ञ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे पृथ्वी पर जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ही धरती पर हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। पेड़ पृथ्वी की अनमोल संपदा है, क्योंकि पेड़ वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। इनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, हमारी बीमारियों को दूर करने में, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करते हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र बड़वाल के नेतृत्व में आज मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर BS जोधा को निविदा पर 302 पदों पर हो रही नर्सिंग भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इसी दौरान बेरोजगार नर्सिंग छात्रों के साथ संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया कि अल्प वेतन पर निविदा भर्ती लेकर नर्सिंग संवर्ग का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। स्थायी पदों की जगह निविदा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नर्सिंग जैसे मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार पद पर निविदा में कार्मिक लगाना खिलवाड़ है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी तय किस मानक पर की जाएगी। धौलपुर में जिला मुख्यालय से राजाखेड़ा की ओर जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मार्ग से रोजाना ओवरलोड वाहन और ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते हैं, जिससे सड़क पर बने छोटे गड्ढे बड़ा रूप ले चुके हैं। बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्कूली वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। हादसों के डर से कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। खराब सड़क के चलते रोज जाम लग जाता है, जिसमें एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं और महज 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। जबकि बड़े ही अफसोस की बात है कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के दो विधायक होने के बावजूद भी सड़कों की ये स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलुंद कस्बे में सर्व समाज के द्वारा जलजूलनी एकादशी के पर्व पर जल विहार के लिए बेवाण निकले, वही देर रात बाद अपने निज धाम लौटे। जलजूलनी एकादशी का पावन पर्व धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर बाबा रामदेव जी, गोपीनाथ जी, चारभुजानाथ जी, गोपाल जी महाराज व नरसिंह देव सहित सभी बेवाणों को सजा धजा कर पालेश्वर महादेव मंदिर पर स्थित कमल सागर तालाब पर सभी बेवाणों को जल विहार के लिए ले जाया गया, जहां पर सभी बेवाणों को जल विहार करवाकर पूजा अर्चना कर महा आरती की गई। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने डीजे के साथ भगवान के भजनों पर नाचते झूमते हुए जलजूलनी एकादशी के पावन पर्व पर धूमधाम हर्षोल्लास के साथ भी सभी बेवाणों को पीपलुंद कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।